नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ उपयोगी क्वेश्चंस। सबसे पहले इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयोगी डाटा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है इनपुट, दूसरा आउटपुट और तीसरा सूचना, चौथा दिया गया है प्रोसेस। तो इनपुट उस डाटा को बोलते हैं जो हम इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, तथा आउटपुट उस डाटा को बोलते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है, तथा सूचना उस डाटा को बोलते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। प्रोसेस प्रोसेस वो डाटा होता है जिसे सीपीयू हमारा प्रोसेस कर रहा होता है। ये एक प्रक्रिया होती है जिसे सीपीयू द्वारा किया जाता है। मतलब प्रोसेस कोई डाटा नहीं है, प्रोसेस एक प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब यहां पर होगा सूचना। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना की विशेषता है। ये क्वेश्चन काफी आसान है। ऊपर लिखे हुए तीनों विकल्प इसमें सही होंगे, क्योंकि सूचना की एक टाइम बाउंडेशन भी होती है, एक एक्यूरेसी भी होती है और एक प्रासंगिकता भी होती है। यानी कि समयबद्धता, सटीकता और प्रासंगिकता, ये तीनों ही विकल्प इसके बिल्कुल सही होंगे। अतः इसका चौथा विकल्प एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन पे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सिग्नल्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और हाइब्रिड सिग्नल। तो इस हिसाब से यहां पर हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डाटा संचार विधि में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। दोस्तों, डाटा संचार की दो विधियां होती हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा सिर्फ एक दिशा में जाता है, और डुप्लेक्स में डाटा दोनों दिशाओं से जाता है, दोनों दिशाओं की ओर प्रवाहित होता है। इसलिए यहां पर इसका सही जवाब होगा पूर्ण डुप्लेक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौखिक कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर भी बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। ये सभी टेलीफोन, मोबाइल और इंटरकॉम, इन तीनों से ही हम मौखिक संचार कर पाते हैं, मौखिक कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए ये सभी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा लिखित कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। फैक्स, ईमेल, पत्र, इन तीनों में ही लिखित कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वॉइस चैट में लिखित कम्युनिकेशन नहीं होता, मौखिक कम्युनिकेशन होता है, यानी मौखिक संचार होता है। इसलिए यहाँ पर वॉइस चैट वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कितने प्रकार के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संचार माध्यम में डाटा प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये हम लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी जो नेटवर्क केबल्स होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में दो तारों का जोड़ा होता है, और कोएक्सियल केबल आप लोगों ने घर में अपने डीटीएच कनेक्शंस में देखी ही होगी। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल मेनली इंटरनेट के मामले में काम आती है, जिसमें डाटा प्रकाश के माध्यम से ट्रेवल करता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बेतार संचार का प्रकार नहीं है। वीडियो वो रेडियो वेव, ट्विस्टेड पेयर, बेतार संचार बोल रहा है, यानी कि ब्लूटूथ तो होगा इसमें।
और रेडियो भी होगा। ये दोनों तो सही है, यानी कि ये दोनों बेतार संचार के माध्यम हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर सही जवाब चला जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल्स की तरफ, क्योंकि ये हमारी केबल्स है और केबल के माध्यम से संचार तार माध्यम कहलाएगा, और यहाँ पर बेतार संचार नहीं है बोला गया था, तो नहीं है ट्विस्टेड पेयर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका प्रसार से क्षेत्र सबसे अधिक है? सैटेलाइट। ये हम सभी जानते हैं कि सैटेलाइट का ही प्रसार क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक होगा। रेडियो संचार एक निश्चित एरिया तक रहता है, एक शहर तक रहता है ज्यादा से ज्यादा। केबल संचार भी जहां तक केबल हम बिछा पाए वहीं तक रहेगा, लेकिन सैटेलाइट पूरे ग्लोबली रहता है, पूरे ग्लोब पर रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मॉडेम का प्रकार नहीं है? आवृत्ति, आयाम, चरण। नहीं है, नहीं लिखा यहाँ पर, प्रकार है। तो यहाँ पर वायरलेस बिल्कुल सही होगा, वायरलेस मॉडेम्स आते हैं। आवृत्ति, चरण और आयाम, ये तीनों तो जो है उसके तरंगों के लिए हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के सिग्नल्स में डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित होता है यानी संचरित होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी कि डिजिटल। यहाँ पर डिजिटल विकल्प सही होगा। गलत लगा दिया, डिजिटल विकल्प सही होगा, ये गलत है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आसान सवाल है। सेंडर। रिसीवर तो उसको बोलेंगे जो संदेश प्राप्त कर रहा है। सेंडर और प्रेषक, ये दोनों एक ही विकल्प है, ठीक है। इसलिए यहां पर हमारा सही विकल्प कहां चला जाएगा? विकल्प नंबर 4, क्योंकि हमारा ये भी सही है और ये भी सही है, और ये दोनों सही हमारे चौथे विकल्प में दिए गए हैं, इसलिए हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। सेंडर इंग्लिश में बोलेंगे और प्रेषक हिंदी में। रिसीवर को भी हिंदी में बोलते हैं प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार कितने प्रकार का होता है? संचार कितने प्रकार का होता है? संचार हमारा 2 प्रकार का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। लिखित और मौखिक भी बोल सकते हैं। गाइडेड का मतलब होता है तार द्वारा, और अनगाइडेड का मतलब होता है बेतार यानी कि वायरलेस। और इसी को हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, मौखिक और लिखित संचार। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रैखिक संचार के उदाहरण हैं। रैखिक यानी कि जो रेखा में चलता हो, एक ही रेखा में चलता हो। टेलीफोन, ईमेल, रेडियो। तो यहाँ पर टेलीफोन सही होगा। टेलीफोन क्योंकि वायर होता है, वायर के जरिए ये एक ही रेखा में ट्रेवल करता रहता है। लेकिन रेडियो में क्या होता है, वायर नहीं होता, रेडियो पे तरंगे होती हैं जो चारों दिशाओं पे चलती हैं, इसलिए यहाँ पर रैखिक संचार का सही विकल्प होगा टेलीफोन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसीवर किसे कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, रिसीवर उसे व्यक्ति को बोलते हैं जो संदेश प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है डाटा ट्रांसफर की दर निर्धारित करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा ट्रांसफर रोकने में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल विकल्प हमारा यहाँ पर डाटा संचार की दर निर्धारित करने पर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर यही सही होगा।